नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया महाजंगल राज के महाराजा। बोले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से है खत्म और अपराधियों की है बहार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे यूपी से आए किसान। बोले बुराड़ी क्यों जाएं, गृह मंत्री शाह हमसे यहीं आकर के बात करें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अन्नदाताओं के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले किसानों के साथ किया गया आतंकवादियों जैसा बर्ताव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश को बताया महाजंगल राज के महाराजा। बोले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अपराधियों की बहार। जी हां दोस्तों, गोपालगंज में दिन दहाड़े डबल मर्डर और राजधानी पटना में सरेआम बीच सड़क पर महिला की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को महाजंगल राज के महाराजा करार दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य के अंदर अब अपराधियों की बहार है। बेखौफ क्रिमिनल गोलियों की बौछार कर रहे हैं। सूबे में व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चारों तरफ अराजक और डरावना माहौल बन गया है। तेजस्वी ने अपराध को लेकर बिहार में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय है। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? आपको बता दें कि बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो रही किरकिरी के बीच नीतीश कुमार एक्शन में दिखे थे। हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ साथ डीजीपी से लेकर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी तलब किए गए। पहले उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों के लिए आदेश जारी किए। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी तरह का पुलिसकर्मियों की किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाह होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बैठक में जो आदेश दिए वो कमोबेश वही हैं जो उन्होंने 2005 में सत्ता संभालने के समय जारी किए थे। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर पर दर्जनों बैठक की होंगी। सभी बैठकों में लगभग यही बातें कही गई। सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री को एक ही बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे यूपी से आए किसान। बोले बुराड़ी क्यों जाएं, गृह मंत्री शाह हमसे यहीं पर आकर करे बात। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। वे शनिवार से यहीं डटे हुए हैं। रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर आए किसानों को पुलिस प्रशासन ने बुराड़ी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन किसान संसद भवन जाने पर अड़े हुए हैं। पूर्वी दिल्ली एडिशनल डीसीपी मंजीत ने दिल्ली सीमा पार कर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आकर किसानों से बातचीत की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल इन किसानों की संख्या करीब 200 के आसपास है। बॉर्डर पर अड़े रहने की वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मुजफ्फरनगर से आए किसान संजय त्यागी ने बताया, हम बुराड़ी जाकर क्या करेंगे? अमित शाह क्या हमसे बुराड़ी आकर वोट मांगेंगे? अगर उन्हें बात करनी है तो हमसे बॉर्डर पर आकर बात करें। केंद्र सरकार ने किसानों को परेशान कर रखा है। कोरोना के समय में किसान और जवान ही थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम संसद भवन जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आम नागरिक की परेशानी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उनको रोटी भी हम ही खिलाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसानों के साथ बातचीत की है, पूछा है कि आप लोगों का क्या प्लान है, लेकिन किसानों की तरफ से फिलहाल कुछ बताया नहीं गया है। पूर्वी दिल्ली एडिशनल डीसीपी मंजीत श्योरान ने आईएनएस को बताया, बातचीत चल रही है। हमने किसानों से कहा है कि हम आपको बुराड़ी भेजने को तैयार हैं। इस पर इन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। अगर ये तैयार होते हैं तो हम इन्हें छोड़कर आएंगे। फिलहाल और किसानों के यहाँ पहुँचने की सूचना नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाताओं के प्रदर्शन पर संजय राउत बोले, किसानों के साथ किया गया आतंकवादियों जैसा बर्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्र को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी है। प्रदर्शन के चौथे दिन किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं इस बीच कई नेताओं ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है और केंद्र सरकार की आलोचना की है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि किसानों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है कि वे देश के नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान करना है। राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के शाहनवाज हुसैन ने कहा
कि किसानों की चिंता हम करते हैं और करते रहेंगे। किसान हमारे दिल में बसते हैं। किसानों को भड़काने का काम कोई ना करे। हम जो फैसला लेते हैं वो किसानों के हित में होता है। लोगों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। हमारी अपील है कि वो गलतफहमी के शिकार ना हो। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का रविवार को समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को इन कानूनों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। मायावती ने ट्वीट किया कि पूरे देश में किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर काफी नाराज हैं और इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर अगर पुनर्विचार कर लें तो बेहतर होगा। बसपा के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पत्रकारों से कहा कि किसानों पर इस तरह की लाठी किसी ने नहीं चलाई होगी और इस तरह का आतंकी हमला किसी सरकार ने नहीं किया होगा जैसा भाजपा की सरकार में हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा था कि वे सत्ता में आने पर उनके सिर्फ कर्ज माफ नहीं करेंगे बल्कि पैदावार की कीमत देंगे और आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा गरीब और किसान बर्बाद हुए हैं। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान केंद्र द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कई जगहों पर बोल्डर रखकर और गड्ढे खोदकर भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसान नहीं माने। फिलहाल उन्हें कई शर्तों के साथ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल वे अपनी मांगों के साथ सिंघू बॉर्डर पर ही जमे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री के न्योते के बाद किसान संगठनों ने बैठक बुलाई। अगले कदम पर कर सकते हैं फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं के आसपास अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वार्ता के न्योते के बाद किसान संगठन महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें अगले कदम का फैसला होगा। हालांकि ज्यादातर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है। पंजाब किसान यूनियन के अध्यक्ष रुलदू सिंह ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन का स्थान रामलीला मैदान तय है तो बुराड़ी क्यों जाएं। सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को भी वापस लेने की मांग करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उसे एमएसपी पर गारंटी का कानून लाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर केस को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को चिताया, फर्जी एफआईआर से अन्नदाताओं के मजबूत इरादे नहीं बदल सकते। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे को नहीं बदल सकती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था, है और रहेगा। ट्वीट के साथ किसानों उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पुलिस बैरिकेड हटाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी किसान पर लाठी बजाते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीर को शेयर करते कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह बहुत दुखद तस्वीर है। हमारा नारा जय जवान जय किसान का था, लेकिन मोदी सरकार के अहंकार ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित कराए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर से हजारों किसान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिन तक हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आखिरकार शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और बुराड़ी को निरंकार मैदान में अपना प्रदर्शन करने की इजाजत दी। लेकिन 2 दिनों से हुई पुलिस ज्यादती के खिलाफ बड़ी संख्या में किसानों ने बुराड़ी जाने से मना कर दिया और दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा उपचुनाव में होगा बड़ा उलटफेर, रामविलास पासवान की पत्नी पर दांव लगाना चाहता है राजद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में राजद एनडीए प्रत्याशी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। पार्टी इस सीट पर बड़ा दांव खेलने का मन बना रही है। प्रत्याशी के रूप में राजद की पसंद है रीना पासवान। रीना लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां है। चिराग यदि तैयार होते हैं तो राजद रीना पासवान पर दांव लगाने को तैयार है। राजद का कहना है कि यह सीट दलित कोटे की है, जिस पर भाजपा सुशील मोदी के रूप में एक वैश्य को उच्च सदन में भेज रही है। हालांकि लोजपा ने अभी राजद के इस ऑफर पर चुप्पी साध रखी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं।
पूर्व में भाजपा और जेडीयू ने मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजा था, मगर उनके निधन के बाद अब यह सीट भी लोजपा के हाथ से निकल गई है। ऐसा हालिया विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जेडीयू खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुली मुखालफत के चलते हुआ है। जेडीयू की ओर से कई बार चुनाव के दौरान कहा भी गया कि जेडीयू की बदौलत ही रामविलास पासवान राज्यसभा गए थे। अब इस सीट से भाजपा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को प्रत्याशी बनाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।